Hello everyone, welcome to Quantum Minds. So today we will do chapter Heredity and Evolution and this is the chapter of class 10th. तो देखिए, आप जब देखते होंगे अपने आसपास तो देखते होंगे कि किसी की जो हेयर है वो तो क्या है, कर्ली है, किसी के हेयर ब्लैक है, किसी के हेयर ब्राउन है, किसी की आइज़ का कलर ब्राउन होता है, किसी की आइज़ का कलर ब्लैक होता है, किसी की आइज़ का कलर हेज़ल होता है, कोई बंदा हाइट में टॉल है, किसी की हाइट शॉर्ट है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, यहाँ से ही जो कॉन्सेप्ट है वो हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट है। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स का ट्रांसफ़र होना। तो ये देखिए, ये जनरेशन देखिए, 2 जनरेशन दिख रही है आपको यहाँ पे। जो मदर है उसके जो है ट्रेट्स, जैसे कि देखिए मदर के जो ट्रेट्स होंगे वो चाइल्ड में आएंगे एंड फादर की जो ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है, वो भी चाइल्ड में आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसी को बोला गया है हेरिडिटी, मतलब द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होती है? जो उनका चाइल्ड है वही ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर्स का, ट्रेट्स का। तो यहाँ पे चांसेस होती है कि अगर जो पेरेंट्स है उनकी हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की भी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। क्या होती है? यही होती है, ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर और ट्रेट्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स होता है वो कब होता है? रिप्रोडक्शन के दौरान। जब रिप्रोडक्शन का होता है प्रोसेस, उस दौरान क्या है, ट्रांसमिशन होता है ट्रेट्स का। ठीक है, अब है वेरिएशन कॉन्सेप्ट। वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। मतलब क्यों होता है? जैसे डीएनए जो होता है वो हर उस पे अपने आप को कॉपी करता है जनरेशन पे। डीएनए क्या है? मल्टीप्लाई होता रहता है। तो इस वजह से जो है उसमें एरर्स जो है, एरर्स की पॉसिबिलिटी रहती है। आपने देखा होगा कि कॉपी भी करते हैं किसी चीज़ को तो वो ओरिजिनल जो वो चीज़ है वो तो एग्जैक्टली हमें नहीं मिलेगी, उसमें डिफरेंसेस तो रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वेरिएशन जो है वो आ जाती है अपने आप ही एरर्स के कारण। तो डीएनए की वजह से ये मेन रीज़न होता है इसका, कि डीएनए मल्टीप्लाई करता है तो अपने आपको, तो फिर उस टाइम जो है एरर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए, फीमेल है, ये मेल है, यहाँ से मिला, यहाँ से स्पर्म। तो एग एंड स्पर्म्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है वो फॉर्म कर, उसके बाद हो जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है, वेरिएशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है सेक्सुअल, एंड ये जो एसेक्सुअल उसमें होता है रिप्रोडक्शन में, उसमें कम होती है। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करते हैं एंड ह्यूमन बींग्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। वी सी डिस्टिंक्ट वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स, तो इसलिए इनमें जो है वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ए सेक्शन में क्या होता है, वही चीज़ एक ही बैक्टीरिया वगैरह वो अपने आप को ही डिवाइड कर लेते हैं, तो वहाँ पे वेरिएशन की चांसेस नहीं होती है। वेरिएशन की चांसेस जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वही है हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट ही, कि यहाँ पे जो है कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, ये पाथवे है एक इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं हम ट्रेड्स की। ट्रेड्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ फिजिकल फॉर्म दैट इज विजिबल और इन अ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ट्रेड्स देखेंगे आप कि जो एक इंसान है, कोई तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसने अच्छी खासी मसल्स बनाई हुई है। कोई है कि जो थोड़ा सा दुबला पतला है, किसी के हेयर का कलर ब्लैक है, किसी के हेयर का कलर ब्राउन है, किसी की आइज ब्राउन है, किसी की आइज ब्लैक है। तो यही क्या है, किसी पर्सन के कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम ट्रेड्स, जो मतलब हमें विजिबल हो रहे हैं, विजिबल जो दिख रहे हैं ना, वो हमें उनके कैरेक्टर्स का पता चल रहा है, वही उसके ट्रेड्स होंगे। अब 2 तरह के ट्रेड्स होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है? जो इंसान मतलब पूरी अपनी लाइफ टाइम पे एक्वायर्ड करता है अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे किसी इंसान ने मसल्स वगैरह बना ली, बॉडी बना ली अच्छी खासी, जन्म के टाइम से थोड़ी ना वो लेके आया है कि हाँ भाई मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स होगी, उसने खुद अपने ऊपर मेहनत की है, तब उसकी जाके जो मसल्स वगैरह फॉर्म हुई है। मतलब ये उसने एक्वायर किया है, अपने आप एक्वायर किया है, उसे अपने उससे नहीं मिला है ये पेरेंट्स वगैरह से। तो ये उसने अपने आप जो है एक्वायर की है चीज़, इसलिए इसको बोला गया एक्वायर ट्रेड्स। मतलब दोज ट्रेड्स दैट आर डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब उसने अपने आप डेवलपमेंट की है अपने अंदर। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? जो हमें बर्थ से ही मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए पेरेंट्स अगर फेयर है, बेबी का कलर जो है फेयर हो रहा है, तो मतलब उसको वो बचपन से ही, जब जो पैदा हुआ था बच्चा, उसको तभी से वो ट्रेट वहाँ से आ गया है, तो इसलिए इसको बोला गया इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब उसने हेरिडिटी से लिया वो। सेकंड है, दे आर रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव इश्यूज, मतलब इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ये कि वो क्या ट्रेट्स को एक्वायर करता है। इसमें रिप्रोडक्शन का रोल है, तो ये रिजल्ट जो भी चेंजेस होंगे डीएनए में, उसका रिजल्ट होगा क्या चीज़? इनहेरिटेड ट्रेट्स। थर्ड है, दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। एग्जाम्पल पियर्स ईयर, मान लीजिए किसी ने ईयर पियर्सिंग कराई है, तो उसका एक्वायर्ड ट्रेट हो गया, मतलब उसने अपने आप जो है खुद ईयर में अपने पियर्सिंग कराई है, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना उसका बच्चा, मतलब वही चीज़ उसका वो बच्चा जो है उसके भी ईयर पियर्स होंगे जब वो पैदा हुई है।
तो ये क्या है, मतलब पास नहीं होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे। ये एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो पास नहीं किए जा सकते, ट्रांसफर नहीं होता उनका ट्रेड्स का। एंड इसमें क्या होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स में कि उनको ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसमिटेड हो जाते हैं कहाँ से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जैसे कलर ऑफ आइज है, तो किसी की आइज का कलर ब्राउन है तो एंड फादर की कलर का आइज ब्लैक है मान लो, तो या तो बच्चे की आइज का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा या फिर ब्लैक होगा। तो मतलब वहीं से जो पेरेंट्स के है ना, वही बच्चा क्या करता है, इनहेरिट करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन डीएनए अंडरगोज डैमेज विच कैन कॉज म्यूटेशन। अब देखो ह्यूमन डीएनए में क्या है, एरर्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स प्रेजेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हीं को बोलते हैं म्यूटेशन, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। जैसे जैसे कॉपी होता है, मल्टीप्लाई होता है डीएनए अपने आप को, तो उसमें क्या है, चेंजेस आ जाते हैं, ब्रेकडाउन आ जाता है कहीं पे, तो उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। वेरिएशन एंड एडेप्टेशन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब एक चीज़ है ये कि वेरिएशन और एडेप्टेशन जो होता है वो इंक्रीज कर देता है किसी जो चीज़ है, स्पीसीज है, उसकी सर्वाइवल, मतलब सर्वाइव करने की क्षमता को। ऐसा क्यों, ये देखिए, अगर इंसान में वेरिएशन नहीं होंगी, कभी जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, कभी जो है कम होता है, तो जब तक इंसान के अंदर वेरिएशन की वो जो नहीं होगी पावर, तो उसको मतलब वो हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर किसी की क्षमता है, अडेप्ट कर सकता है वो उस माहौल को, उस इन्वायरमेंट को, तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा। तो किसी भी चीज़ के लिए वेरिएशन एंड एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी सर्वाइवल की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो पहला इट हेल्प्स इन एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट चेंज। इन्वायरमेंट में चेंज जो भी होते हैं उसको जल्दी अडेप्ट कर लेता है इंसान, इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है। सेकेंड है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन। ये जो है रॉ मटेरियल की तरह भी काम करता है, जो हमारा ये है ना वेरिएशन एंड एडेप्टेशन। कैसे कि ये जो सर्वाइवल रेट को जो है इंक्रीज कर देता है, इंप्रूव कर देता है। तो इसीलिए जितनी वेरिएशन होगी उतनी जो है स्पीसीज जो है डिफरेंट वेराइटीज़ के फॉर्म होंगे, ऑफस्प्रिंग डिफरेंट आएंगे जो भी है। तो वेरिएशन जो है वो एक आपकी सर्वाइवल रेट को इंक्रीज ही कर रही है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की, ये है ग्रीगोर जॉन मेंडल सर। इन्होंने क्या है स्टडी किया इनहेरिटेंस पे, इन्होंने देखा कि वेरिएशन क्यों होती है, जो बच्चे पेरेंट्स के जो है कैरेक्टर्स वो बच्चे के अंदर क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई लंबा है पेरेंट्स तो उसके बच्चे जो है वो लंबे क्यों हो रहे हैं, कि वो इनहेरिट कैसे कर रहे हैं ट्रेड्स को। तो इसलिए इन्होंने ये सब जानने के लिए जो है स्टडी की, किस पे, पी पर, पी मटर, मटर के प्लांट्स पर। पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है पीसम सैटिवम, इसको याद कर लीजिएगा। तो इन्होंने जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट है जीन का। जीन्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की। इसको पहले फैक्टर भी बोला जाता था, प्रीवियसली नॉन एज फैक्टर। तो जो ये जीन होते हैं, जीन को इनको फैक्टर बोला जाता था, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। तो ट्रांसफर होता है जीन्स का, कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। और जीन्स जो है वो हमेशा पेयरिंग में ऑकर करते हैं, हमेशा पेयर में होंगे। ठीक है, अब जो है इनको जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं जीन्स, उनको बोला जाता है एलील्स। क्या बोला जाता है, एलील्स। जीन्स प्रेजेंट इन पेयर नॉन एज एलील्स। इन पेयर में क्या होता है, एक तो होता है डोमिनेंट एंड एक होता है रिसेसिव। मतलब कि एक जो है ओवर पावर कर रहा है दूसरे को, एक स्ट्रांग है और दूसरा जो है वीक है। तो डोमिनेंट उसको हो गया जो बहुत ही ज्यादा उसको डोमिनेट कर रहा है दूसरे वाले को, जो वीकर है उसको बोला गया रिसेसिव। ठीक है, अब बात करते हैं हम फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप मतलब हम किसी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी हम मतलब फिजिकल अपीयरेंस देख के किसी चीज़ की बता पाएं कि उसके कैरेक्टर्स क्या है। जैसे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रिगार्डलेस ऑफ जेनेटिक मेकअप, मतलब हम उसके जीन्स पे नहीं जा रहे हैं भाई, हम सिर्फ उसकी बाहरी जो है ना उसका अपीयरेंस, उसको देख के जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब देखो ये है प्लांट्स, अब देखो ये क्या है, टॉल प्लांट है, ये डॉर्फ, डॉर्फ मतलब छोटा। तो इसको हमें देखते के साथ ही पता चल रहा है कि भाई ये टॉल प्लांट है और ये डॉर्फ प्लांट है, मतलब हमने फिजिकल अपीयरेंस को देख के जो है उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता लगा लिया। तो इसी को बोला गया है फिनोटाइप। अब आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक, मतलब अब हम उसके जेनेटिक वाले उसमें पार्ट में घुस रहे हैं। अब हमें देखना है कि उसके जीन्स वगैरह कैसे क्या है, कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट हो रहा है, एलीज जो है उसके, एंड कौन सा रिसेसिव है। अब हम उसके जीन्स पे बात करेंगे, यहाँ पे हम बाहरी जो है उसके आउटर जो है उसका मतलब व्यू, उसके बेसिस पे नहीं हम वो करेंगे उसको एनालाइज, हम उसके जीन्स वगैरह को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये देखिए इसमें जीन्स में क्या था, एलीज के पेयरिंग में प्रेजेंट थे और उनको बोला था एलीज। इसमें एक तो था डोमिनेंट, एक था रिसेसिव। यहाँ पे जो डोमिनेंट को हम डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल। और जो हमारे रिसेसिव जीन्स है उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब ये देखिए, ये देखो, ये डोमिनेंट तो यही होगा टॉल वाला, ये शॉर्ट है तो ये इसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल टी से, एंड जो डोमिनेंट वाला है उसको हमने कैपिटल टी से डिनोट कर दिया, ऐसे कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, पेयरिंग में प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है, अब बात आती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
अब क्या किया इन सर ने, ग्रीगर मेंडल सर ने, इन्होंने ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे वो क्या है उनमें वो हो रहा था, क्रॉस करा रहे थे। तो अब है अ क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स दैट डिफर इन ओनली वन ट्रेट इज कॉल्ड अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब इस क्रॉस में वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें इन्होंने जैसे कंसिडर किया उनकी हाइट को, तो यहाँ पे टॉल है कोई चीज़, एक है डॉर्फ, प्लांट्स टॉल है कुछ एंड कुछ प्लांट क्या है डॉर्फ प्लांट ले लिया उन्होंने। टॉल को रिप्रेजेंट करना था कैपिटल से एंड इसको स्मॉल से, ये जीनोटाइप है इसका, जीन्स के बेसिस पे मतलब। अब क्या हुआ, यहाँ से कैपिटल टी टी है जो यहाँ से हमें एक कैपिटल टी मिल गया एंड स्मॉल टी से हमें एक स्मॉल टी मिल गया, बट डोमिनेंट कौन सा है यहाँ पे गैमेट्स में, ये वाला डोमिनेंट है हमारा कैपिटल टी। तो रिजल्ट जो है जब ये एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कंबाइन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, टॉल ही आएगा, बिकॉज डोमिनेंट इज कैपिटल टी। तो मतलब यहाँ ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस मतलब दोनों डिफरेंट है, ये टॉल है ये शॉर्ट है डॉर्फ है, तो ये हेटेरोजाइगस नाम दिया डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, एंड टॉल जो है हमारा रिजल्ट क्या है टॉल, बिकॉज डोमिनेंट कौन सा था ये कैपिटल टी। तो F1 जनरेशन आ गई यहाँ से हमारी फर्स्ट वाली जनरेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस था ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब उन्होंने एक ही कैरेक्टर्स की बेस पे जो है स्टडी की, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा यार ये तो टॉल ही आ रहे हैं सारे के सारे प्लांट, अब इनको चेक करना था कि ये यहाँ पे शॉर्ट वाली चीज़ क्यों नहीं आई, सारे ही प्लांट जो है वो टॉल ही क्यों आए। तो इन्होंने क्या किया, इन जो ये F1 जनरेशन थी ना हमारी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। फिर से इन्होंने क्या करा दिया, इनका ही अब सेल्फ पॉलिनेशन, इन्होंने अलग अलग नहीं, इन दोनों का ही जो हमारा रिजल्ट आया F1 जनरेशन उसका इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। फिर इन्होंने एक कैपिटल टी लिया एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी यहाँ पे एक स्मॉल टी। अब जो ये दोनों मिलेंगे कैपिटल कैपिटल है टी टी, ये एक बड़ा टी है एक छोटा टी, यहाँ से इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई। अब इसका ये फर्स्ट वाले से होगा तो क्या आएगा, एक कैपिटल टी एक छोटा टी, इस टी का इससे होगा तो ये स्मॉल टी, ये आया हमारे पास रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो अब अगर हम फिनोटाइपिक एक रेशियो आती है, फिनोटाइप्स कहते हैं जब हम आउटर अपीयरेंस देख के जो है बता दें उसकी कि वो टॉल है या शॉर्ट है। अब देखो ये जो कैपिटल टी है तो ये टॉल होगा ओवरऑल, ये कैपिटल टी डोमिनेंट है तो ये भी टॉल होगा, ये वाला कैपिटल टी है तो ये भी क्या होगा डोमिनेंट होगा, यहाँ से भी टॉल मिलेगा यहाँ से भी टॉल मिलेगा यहाँ से भी, तो हमारे पास 3 तो टॉल के हो गए और एक जो है हमें स्मॉल मिल रहा है, तो यहाँ से एक जो है वो स्मॉल। तो अगर हम इसकी फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो वो कितनी आएगी हमारी 3:1। ओके। अब बात आती है जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो में हमें जीन्स देखने थे, हम इसकी मतलब इंटरनल चीज़ वो है, इंटरनल उस पर जो कैरेक्टर्स है उस पर बात करेंगे अब हम। अब देखो ये कैपिटल टी है, ये ओवरऑल तो हमें पता है टॉल है, बट ये होमोजीनियस है, सेम ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे एक कैपिटल है एक स्मॉल डॉर्फ वाला है, तो डिफरेंट है, हेट्रो टाइप है तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो एक टॉल का हमारे पास 1 है होमो वाला, हेट्रो के हमारे पास 2 है, और एक और होमो का जो डॉर्फ वाला है वो है 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो हमारी क्या आ जाएगी 1:2:1। तो बोथ रेशियो आर डिफरेंट, तो फिनोटाइपिक रेशियो होगी 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो होगी हमारी 1:2:1। ठीक है। इसको देखो ये होमोजाइगस ही था, स्मॉल दोनों ही कैपिटल थे एंड एक इसमें दोनों स्मॉल थे, तो ये होमोजाइगस, ये जो होगा ये होगा हेटेरोजाइगस एंड रिजल्ट जो है वो टॉल ही आएगा, तो ये हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है। अब बात आती है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने स्टडी किया पहले, तो जो उन्होंने किया था मोनोहाइब्रिड वाला उसमें टॉल ही आ रहा था रिजल्ट, फिर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया F1 का, तो उन्होंने देखा कि उसमें स्मॉल वाला भी आ गया है, अभी हमें एक मिल गया है। तो इन्होंने इसी के बेस पे जो है अपने लॉ दिए। तो पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस पहले वाला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये देखा था, एक टॉल प्लांट लिया था एक शॉर्ट प्लांट लिया था। तो उन्होंने जब टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया और मेटेड कराया इनको, तो रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा था टॉल। तो उन्होंने देखा कि ये रिजल्ट टॉल ही क्यों आ रहा है, मतलब कि एक जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ से लॉ जो आया वो लॉ ऑफ डोमिनेंस आया, बिकॉज रिजल्ट जो आ रहा था वो टॉल प्लांट का ही आ रहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब एक जो है उसने डोमिनेट कर लिया है दूसरी उसको, शॉर्ट वाले प्लांट को, तो यहाँ से आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद उसने क्या किया, देखा कि ये सारे ऑफस्प्रिंग जो आए थे वो टॉल आए थे, तो उन्होंने ये देखा कि एक जो है वो डोमिनेंट है, तो इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस रख दिया। सेकंड जो लॉ है लॉ वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या किया इन्होंने, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब इन्होंने जो ऑफस्प्रिंग आया था ना F1 वाला, उसी को सेल्फ पॉलिनेटेड करा दिया। अब इन्हें क्या मिला था, एक शॉर्ट टी प्लांट मिला था, शॉर्ट पी प्लांट मिला था, ये कैपिटल था, तो एक स्मॉल वहाँ से उनको जो है, ये देखो टॉल है ये डॉर्फ है, यहाँ से एक टॉल आएगा यहाँ से एक स्मॉल डॉर्फ आएगा, तो यहाँ से टी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, हाइब्रिड टॉल आ गया, टॉल ही आएगा क्योंकि ये बड़े वाला डोमिनेंट है, तो इसलिए टॉल लिखा है, हाइब्रिड टॉल, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, गैमेट सही है F1 के। इसमें उन्होंने एक तो उसे स्मॉल मिल गया, ठीक है, तो अब वो क्या देख रहे थे, एक बार किया तो टॉल आया है, दूसरी बार चलो हमें स्मॉल मिल गया, बट हमें बीच की चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है, कि हमें टॉल और शॉर्ट ऐसे मीडियम हाइट वाले प्लांट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो उन्होंने क्या किया, इस बार डाई हाइब्रिड क्रॉस करा दिया।
कि उन्होंने अलग अलग टाइप्स के वो है जो सीड्स ले लिए इस बार सीड्स उन्होंने कैसे लिए, एक तो उन्होंने लिया राउंड येलो सीड्स, एक उन्होंने लिया रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ये देखो देख सकते हो आप, राउंड येलो सीड्स है और ये रिंकल्ड ऐसे ऐसे है ना, ये रिंकल्ड है सीड्स, सिकुड़े हुए से थोड़े से। ये ग्रीन सीड्स है। इसने जो राउंड को रिप्रेजेंट किया वो आर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, येलो को इन्होंने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया है, रिंकल्ड को आर से रिप्रेजेंट किया है स्मॉल आर से, एंड ग्रीन को इन्होंने स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो जब इन्होंने क्या किया, इनको जब कराया है इनका क्रॉस पॉलिनेशन, तो एक राउंड वाला जो है हमारे पास आ गया था, ये वाला YYRR, ठीक है। तो ये हमारे पास रिंकल्ड वाला नहीं आया था इस बार। F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या आ रहा है हमारा, राउंड कलर का येलो कलर का आ रहा है, हमारा रिंकल्ड नहीं आ रहा, ना ही ग्रीन कलर का। अब इन्होंने जो F1 जनरेशन से फिनोटाइप आया है हमारा YYRR, इसको इन्होंने क्या किया, इसका फिर से जो है फिर से इन्होंने क्या है पॉलिनेशन करा दिया अलग से, अब इसका ही। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसका जो है पॉलिनेशन करा दिया है। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि देखो ये राउंड वाले भी हमें मिल रहे हैं, हमें येलो कलर के भी जो है रिजल्ट मिल रहा है, वो ग्रीन कलर का भी मिल रहा है, हमें राउंड शेप के भी जो गैमेट्स मिल रहे हैं और रिंकल शेप के भी गैमेट्स मिल रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ के जो है गैमेट्स इकट्ठे हो गए हैं। राउंड येलो जो है वो 9 हो गए हैं, राउंड ग्रीन वाले हमारे पास 3 हो गए हैं, रिंकल्ड येलो वाले हमारे पास 3 हो गए हैं, एंड रिंकल्ड ग्रीन वाले हमारे पास 1। तो रेशो हमारी जो है 9:3:1 के फॉर्म में प्रेजेंट। तो इतनी सारी वेराइटीज़ मिल गई जब हमने जो ऑफस्प्रिंग वाली जनरेशन है उसको भी जो है हमने क्या किया, फिर से पॉलिनेशन करा दिया। तो यहाँ से हमें बहुत सारी वैरायटी मिल गई। तो उन्होंने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था जब हमने, तो उनके पास बहुत सारे डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलील्स हो गए फॉर ईच ट्रेट, अलग अलग पेयर्स ऑफ एलील्स इकट्ठे हो गए। वन पेरेंट कैरीज होमोजाइगस डोमिनेंट एलील वाइल द अदर वन कैरीज होमोजाइगस रिसेसिव एलील। अब इन्होंने देखा एक के पास तो होमोजाइगस जो है सेम जो डोमिनेंट एलील होगी और दूसरे के पास सेम ही जो है रिसेसिव एलील होगी, एंड जो ऑफस्प्रिंग आया था F1 वहाँ से हमें हेट्रोजाइगस स्पेसिफिक ट्रेट्स मिल गए बहुत सारे। तो यहीं से आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इनका थर्ड लॉ था, जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, यहाँ जहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज मिल गई, उसको बोला गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ट्रेड्स कैन सेग्रीगेट एंड रिकम्बाइन इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर ट्रेड्स, मतलब ट्रेड्स के फिर से रिकम्बाइन हो सकते हैं और फिर से ही अलग हो सकते हैं। तो क्या है कि बहुत सारी वेरिएशंस पॉसिबल है। इस तरह से हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ को जो है, जब हम उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो हमारे पास जो गैमेट्स आते हैं वो हमारे पास वेराइटीज़ के गैमेट्स हो जाते हैं। कोई मतलब हम जो नॉर्मल हमारे पास रिजल्ट नहीं होते कि एक या दो ही रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहीं से जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वेरिएशंस काफ़ी आ जाती है वहाँ से। तो ये सर्वाइवल में जो है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हो गए लॉ को आप देख लेना है तीनों। फर्स्ट लॉ था क्या था, लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है चाइल्ड का। अब देखो जो ये फीमेल है ये मेल है, यहाँ से इनके पास क्रोमोसोम जो फीमेल के पास होते हैं वो दोनों XX। तो देखो ये है सेल्स फ्रॉम फीमेल्स कंटेन 2X क्रोमोसोम्स। सेल्स जो होती है फीमेल की वो 2X क्रोमोसोम होते हैं, एंड इसके पास एक X होता है, एक Y क्रोमोसोम होता है। अब ये जब X मान लो इसके पास X है, एक Y है, इसके पास दोनों ही X थे, तो X ही होगा इसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा तो XX, हमें दोनों XX मिल जाएगा। यहाँ से X और Y किया तो XY। तो जो दोनों सेम क्रोमोसोम होते हैं तो वो फीमेल होती है, एंड दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम का पेयर मिलता है तो वो मेल होता है। तो इसी तरह से जो है सेक्स डिसाइड करता है। तो मेनली जो सेक्स का वो होता है वो किस पे डिपेंड है, मेल पर, कि बच्चे का जो सेक्स होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का पूरा जो जिस्ट है, एक क्विक रिवीजन। होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड तो अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।